फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि आम हार्ड डिस्क में एक या एक से ज़्यादा डिस्क होती हैं जिनकी सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक कंटेंट लगा हुआ होता है। इनकी रफ्तार 4200 आरपीएम से लेकर 15000 आरपीएम मीन्स के राउंड पर मिनट तक हो सकती है। फ्रेंड्स, कर्स या फिर दाती डिस्क के ऊपर डाटा हेड होता है जो दाएं से बाएं हरकत करता है और कर्स गोल घूमती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मेंशन करता चलूँ कि कर्स से मुराद वही दाती डिस्क है जिसको हम हार्ड डिस्क के अंदर यूज़ में लेते हैं। फ्रेंड्स, इस हेड के ज़रिए डाटा लिखा और पढ़ा जाता है। जब आप कोई डाटा हार्ड डिस्क पर लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि डिस्क पर वो तमाम डाटा एक ही जगह मीन्स के एक ही सेक्टर पर इकट्ठा लिखा जाए, ख़ास तौर पर जबकि हार्ड डिस्क में पहले से ही बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद हो और आपने इसमें कुछ डाटा डिलीट कर दिया हो या फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा हो। फ्रेंड्स, इसके बजाय डाटा हार्ड डिस्क में मुख्तलिफ सेक्टर, ट्रैक या डिस्क पर महफूज किया जा सकता है। जब आप दोबारा इस फाइल को खोलते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के मुख्तलिफ हिस्सों से डाटा दोबारा पढ़कर आपको फाइल दिखा देता है। हाउएवर, जब डाटा इस तरह टुकड़ों की शक्ल में बटा हो तो कहा जाता है कि ये फ्रेगमेंट डाटा है। फ्रेंड्स, इसका नुकसान ये है कि रेड राइट हेड को किसी फाइल को मुकम्मल डाटा पढ़ने के लिए कर्स मीन्स के डिस्क पर एक से ज़्यादा जगहों पर जाना पड़ता है। हाउएवर, इससे फ़ाइल पढ़ने के वक्त में इजाफा हो जाता है। इसके बजाय अगर फ़ाइल का तमाम डाटा एक तरतीब में मौजूद हो तो हेड को तमाम डाटा पढ़ने में कम वक्त लगेगा। फ्रेंड्स, डिस्क में फ्रेगमेंटेड डाटा को ख़त्म करने के लिए डीफ्रेगमेंटेशन का अमल किया जाता है। इस अमल में डाटा को एक तरतीब से महफूज किया जाता है ताकि हार्ड डिस्क के रेड राइट हेड को डाटा की तलाश में इधर उधर घूमना ना पड़े। हाउएवर, इसलिए पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स के विंडोज़ 98, विंडोज़ सर्वर 2000 और एक्सपी वगैरह में डीफ्रेगमेंटेशन के अमल की हौसला अफजाई की जाती थी और इस मकसद के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम भी फराहम कर रखा है, जबकि लातादाद थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी इस काम के लिए मुफ्त और कीमतन दस्तयाब होते थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जदीद दौर में जदीद कंप्यूटर्स को इन चीज़ों की अब मज़ीद ज़रूरत नहीं रही है। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक डीफ्रेगमेंटेशन का अमल अब सूदमंद नहीं रहा है और अगर आप सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस अमल की सिरे से ज़रूरत ही नहीं है। फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव पर डीफ्रेगमेंटेशन का अमल इसके लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। विंडोज़ 7 और इसके बाद जारी होने वाले तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको खुद डीफ्रेगमेंटेशन करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती, क्योंकि ये अमल ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता रहता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतने इंटेलिजेंट हैं कि अगर आप सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हों तो डीफ्रेगमेंटेशन को डिसेबल कर देते हैं। फ्रेंड्स, आज भी भोली भाली आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फ़रोख्त किए जाते हैं कि ये डाटा की डीफ्रेगमेंटेशन के ज़रिए आपके कंप्यूटर की रफ्तार में ज़बरदस्त इजाफा कर देंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। फ्रेंड्स, कुछ डीफ्रैगिंग सॉफ्टवेयर एसएसडी कार्ड को ऑप्टिमाइज़ करने का फ़ीचर भी मुहैया करते हैं ताकि इसके ज़रिए कार्ड की रफ्तार बढ़ाई जा सके। आपके इल्म में इजाफा होना चाहिए कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वक्ती तौर पर इनमें ज़रा सा फ़र्क आ भी जाए तो इस धोखे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये बाद में मेमोरी कार्ड की कारकर्दगी को ख़राब कर देगा। फ्रेंड्स, इसी तरह एंड्रॉयड डिवाइसेस की बेपनाह मकबूलियत के बाद ऐसी एप्लीकेशंस भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं जो एंड्रॉयड की मेमोरी को डीफ्रैग करके इसकी स्पीड को बढ़ाने के दावेदार हैं। हाउएवर, इस दावे का भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स में हार्ड ड्राइव नहीं बल्कि सॉलिड स्टेट मेमोरी या फिर फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल की जाती है।
फ्रेंड्स, इसीलिए इस पर डीफ्रेगमेंटेशन के अमल की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको गूगल प्ले स्टोर पर ऐसी कई एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी, लेकिन इनको आजमाना बिल्कुल बेसूद है। फ्रेंड्स, मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड स्टोरेज पर फैक्ट्स के बारे में बनाई गई ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, इस चैनल प्रो इन्फोटेनर को सब्सक्राइब और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम। गुड बाय।